उसी आश्रम में रह करके सभी अपने नियम और कर्तव्यों के पालन करें। ऐसे में किंतु मुख्य उद्देश्य होता है भगवान के नाम कीर्तन, उसमें किसी के लिए जो है समय निकाल करके करना पड़ता है। सबके नाम सबको करना पड़ेगा, आप गृह हो अथवा त्यागी हो। इसलिए कह रहे हैं किवा विप्र किवा नसी शूद्र के ने जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। भगवान की भजन की तात्पर्य रहता है। तो अच्छा है, आप तो भजन कर रही हो, और क्या करना है? कहाँ नहीं कर रही ये मुझे बताओ। अच्छा जाओ, घर जा रहे हो? इसके दादी से मिलके जाऊंगा वो। अच्छा जाओ। और सत्य आई नहीं, कहाँ गई हो? सत्य कल आएगी घर में। कल आएगी। अच्छा ठीक है। आपने बोला खाली जप करना ही वो नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, और साथ में सेवा करना पड़ेगा। सेवा भी करना पड़ता है। सेवा आदि है ये मुख्य रहता है। नाम जप के साथ ही साथ सेवा आदि कर, वो सेवा होनी चाहिए ममता युक्त सेवा, संबंध युक्त सेवा, संबंध ज्ञान के साथ भजन होनी चाहिए। क्या बोला? संबंध के साथ, संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब हमारे कारण, यही तो होते हैं। जब तक संबंध ज्ञान की जरूरत है। इस संसार में संबंध होता है और माता पिता भाई बंधु के साथ संबंध होता है। ठीक उसी प्रकार पारमार्थिक राज्य में भगवान के साथ एक संबंध ज्ञान रहता है। ऐसा जैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण के पुत्र मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई प्राण प्रियतम मानते हैं। भावना ही प्रधान हो जाता है। वहीं पर क्या होता है? भावना प्रधान। ऐसे भावना प्रधान होकर के ही सेवा वृत्ति होता है। उसी प्रकार ही है, संसार में रहें गृह कार्य आदि पालन करते हुए करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है तीन, एक है सब निरपेक्ष, सपक्ष, निरपेक्ष और क्या बोलते हैं उसे, मनोशिक्षा में दिया गया ना इसको, गृह भजन की जो है एक सपक्ष, क्या लिखा गया, एक निरपेक्ष साधु होता है। निरपेक्ष साधु होते हैं। वो निरपेक्ष क्या है? अपेक्षा नहीं करते, किसी का अपेक्षा नहीं करते वस्तु की भी नहीं। हैं। कोई मर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, उसके लिए कोई आता जाता नहीं उसको, फर्क नहीं पड़ता। ये सब आत्माराम आप्त काम में चले जाते हैं। वो अपने भजन में मस्त रहते हैं, ना कोई संसारिक में कोई विषय रहता है। निरपेक्ष साधु कहा जाता है। किंतु प्रचार आदि करने पर कुछ जरूर होता है। क्या जरूरत होता है? लोगों की प्रेम प्रति अपेक्षा रहता है। महाप्रभु ने जो बोला नामे रुचि जीवे दया, जीवे दया क्या है? जीव के प्रति हरि कथा श्रवण ही जीवे दया कहा जाता है। आज इस पता दिखाते रहते। बद्ध जीव की कृपा क्या है? उनकी भगवत उन्मुख कराना। क्या बोला? बद्ध जीव को भगवत उन्मुखी कराना, क्योंकि बद्ध जीव की नहीं रहता है, इसलिए बद्ध जीवों के भगवत उन्मुख कराना। बहिर्मुख जीव है। जीव कहाँ जाना चाहते हैं? माया की जहाँ पर चकचिक है, संसार की जाना चाहते। ऐसे जीवों के कैसे भगवत उन्मुख करा जाए, उसके लिए रहते हैं। ये सब दिखाते हैं।
उन्मुख कराना ये जीवों पे दया है। जीवों की दया है, जीवी दया। जीव की दया क्या है? छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हरि कथा आदि के द्वारा उनको धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लाया जाता है। आज जो सेवा है, जब तक संबंध ज्ञान नहीं है तब तक वो सेवा क्या क्या हो रहा है? वो सुकृति बनते जाने, सेवा बेकार तो नहीं जाएगा ना। वही सुकृति बन के हृदय में क्या बोले, कथा में, नाम में रुचि होती जाए। तो एक परिपक्व समय आने से संबंध परिपक्व हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। समय सापेक्ष है। जैसे वृक्ष फल देता है कब? समय के अनुसार देता है? समय होता देता है, वह समय थोड़ी देंगे है। आम के समय आम देता है, अभी आम के समय नहीं है तो आम फल कहाँ से मिलेगा आपको? तुम्हारा जो अभी हमारी अवस्था है उसमें हम क्या समझ के करेंगे? है? जो अभी हमारी अवस्था है अभी हमें क्या समझ के करना चाहिए? क्या समझना मतलब? जो अभी हमारी अवस्था है तो अभी हमें क्या समझना चाहिए कि अभी हमारा क्या संबंध है? क्या संबंध है? आप अभी बोले ना आपकी संबंध ज्ञान के साथ करना चाहिए। आरोप करना पड़ेगा ना। आरोप, इम्पोजिंग, इम्पोज करो। जैसे ये विग्रह ठाकुर जी है, सच्चिदानंद है, ये ठाकुर जी है, सच्चिदानंद है। ये सच्चिदानंद विग्रह के जो है आप सेवा कर रहे हैं, किंतु आपके अनुभव नहीं है अभी। वैष्णव शास्त्र गुरु ने कहा ये ठाकुर सच्चिदानंद है। इसमें जो आप क्या बोले, आरोप कर रहे, इम्पोजिंग कर रहे हैं, इसलिए आरोप सिद्धा भक्ति में आ जाता है वो। जैसे छोटा बच्चे के कहा यहाँ पर प्रणाम करो, ठाकुर जी के प्रणाम करो, वो ठाकुर जी जानते ही नहीं है। आपने जैसे कहा ऐसे ही वो कर रहे। ये सब क्या होता है? इम्पोजिंग का जो है, आरोप करते जा रहे। नहीं, फिर संबंध क्या हुआ? जैसे ठाकुर जी सच्चिदानंद जी आप गुरुदेव ने बताया तो हम वो सोच रहे हैं, तो क्या रिलेशन क्या हुआ? जैसे कह दिया ये कृष्ण के जब आप सेवा कर रहे हो, मानो ठाकुर जी के आप नहा रहे हो, स्नान करा रहे हो, किस भाव से स्नान करा रहे हो? दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल भाव से, मधुर भाव से? वो भावों के ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण मेरा सखा है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, पुत्र भाव से स्नान करा रहे हैं, कोई प्रियतम भाव से स्नान करा रहे हैं। तो ये समझते विचार रखना, भाव एक रखना पड़ता है। यदि आपके भाव उदित नहीं होने पर भी इम्पोज करना पड़ता है, आरोप करना पड़ता है। नाम कर रहे हैं, नाम करते करते यही कथा को चिंतन करें। गीता भागवत के एक श्लोक लेकर के आप चिंतन करें, यही होता है। हाँ सुनिए, इसके उपाय है ही नहीं, इम्पोजिंग करना है। कितने जन्म लग जाते हैं? अरे कितने जन्म नहीं लगते, आप जो रियल में क्या रिलेशन है पता नहीं। एक सेकंड में हो जाता है वो। केवल समय की प्रतीक्षा। आप जो कर रहे करते रहो, नाम करते रहो, वो नाम प्रभु करा दे। है निष्ठा और विश्वास के साथ करो। क्या बोला? निष्ठा और विश्वास। है गुरु के प्रति विश्वास रख जाए, हो जाए तो सभी कुछ हो जाए। है हाँ समझे, इतना ही तो रखते जाए तब हो जाए। यही सेवा आदि करते करते यह जो विश्वास जो है, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। ये श्रद्धा क्या है? विश्वास, गुरु वचनों के प्रति विश्वास है। तो वो विश्वास जब दृढ़ता हो जाता है, दृढ़ता समझते हो, मैच्योर हो जाता है, तब सब कुछ होता है। एकांतिक की निष्ठा हो जाता है तब। एकांतिक निष्ठा समझते हो? है एकांतिक निष्ठा क्या है? एक मात्र उसमें वन पॉइंटेड हो जाता था उस समय।
है, डू और डाई, इसके हो जाता है। मुझे वो भी जैसे फंस जाते हैं काम में, इसमें उसमें काम में फंस जाते हैं तो क्या नहीं करें? पाते हैं। कितनी कितनी बार सोचते हैं जाएंगे तो उधर से दुकान, इधर से बच्चे, इधर से घर परिवार, कैसे समय निकालना पड़ेगा उससे। भाई देखो, एक मकड़ा भी जाल बनते हैं वेब्स, एक सब का कीड़ा। और एक रेशमी कीड़ा भी वो अपने घर बनाते रहते हैं। रेशमी की कीड़ा है ना जो हम जो वो बनाते रहते, वो दोनों ही अपने लार से बनाते रहे। मकड़ा भी जाल जो बिछाते हैं वो अपने लार से, किंतु देखो उसमें दौड़ते रहते हैं, उसमें वो बंधन नहीं होता है। और जो रेशमी कीड़ा जो है वो भी अपने लार से जो है वो अपने घर बनाते रहते हैं, किंतु बनाते बनाते रेशमी कीड़ा घर बनाते बनाते कैसे अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं, वहीं से निकाल नहीं पाते। फिर कृषक क्या करते, उसको उठा करके गर्म पानी में डालकर इसको मार देते और फिर वही करते मकड़ी समझदार है। तो उसी प्रकार है, सब कुछ जो है अपने विचार करके करना पड़ता है। अच्छा चलो नीचे चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी।